इस एग्जाम्पल में हम ये देखेंगे कि एक फैक्ट्री में एक मशीन को अगर 1 घंटे के लिए चलाया जाए तो उस 1 घंटे में हम मशीन को चलाने के लिए टोटल कितने एक्सपेंडिचर्स इंकर करते हैं। दैट इज टर्म्ड एज मशीन आर रेट। एक मशीन को 1 घंटा चलाने की कॉस्ट। इसकी कैलकुलेशन देखो कैसे होती है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कंप्यूट द आर्ली रेट ऑफ ए मशीन इंस्टॉल्ड इन ए डिपार्टमेंट। एक डिपार्टमेंट में जो एक मशीन इंस्टॉल की गई उस मशीन को 1 घंटा अगर चलाया जाए तो कितना एक्सपेंडिचर इंकर होगा। कॉस्ट ऑफ मशीन इंक्लूडिंग इंस्टॉलेशन चार्जेस दैट इज 10,000। एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ इट्स लाइफ 5 years दैट इज 1,000। हमने एक मशीन परचेज कर ली, उस मशीन की हमें जो टोटल कॉस्ट है इंक्लूडिंग इंस्टॉलेशन चार्जेस दैट इज 10,000। ये मशीन 5 साल काम करेगी। 5 साल बाद जब ये मशीन काम करने लायक नहीं रहेगी हम इसको डिस्पोज ऑफ कर देंगे और इसकी जो स्क्रैप है वो 1,000 में सेल हो जाएगी। स्क्रैप वैल्यू इज 1,000। अगर हमने 10,000 लगाया, 5 साल बाद 1,000 रुपया रिकवर हो गया तो हमारे ऊपर बर्डन कितने का आया? 9,000 का बर्डन आया। दैट 9,000 इज नोन एज डेप्रिशिएबल अमाउंट। डेप्रिशिएबल अमाउंट, कॉस्ट माइनस स्क्रैप दैट इज डेप्रिशिएबल अमाउंट। 9,000 हमारा टोटल लॉस होगा 5 साल का, या टोटल एक्सपेंडिचर होगा 5 साल का ऑन अकाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। एस्टिमेटेड वर्किंग आवर्स ऑफ द मशीन पर ईयर। 1 साल में ये मशीन 2,000 आवर्स वर्क परफॉर्म करेगी 1 साल में। रेंट एंड रेट्स ऑफ द डिपार्टमेंट पर क्वार्टर 400। ये जो रेंट हमें दिया हुआ है दैट इज पर क्वार्टर एंड इट इज फॉर द इंटायर डिपार्टमेंट where the machinery is installed. The machinery is installed in a department. ये जो 400 पर क्वार्टर रेंट है ये पूरी की पूरी डिपार्टमेंट का रेंट है। आगे उसने बताया मशीन ऑक्यूपाई 1/4 ऑफ द टोटल फ्लोर एरिया ऑफ द डिपार्टमेंट। तो सारे का सारा डिपार्टमेंट का एरिया मशीन ने नहीं यूज किया, मशीन ने सिर्फ 1/4 एरिया यूज किया। तो इट मीन्स टोटल रेंट का ओनली 1/4 जो रेंट होगा दैट विल बी एट्रीब्यूटेबल टुवर्ड दिस मशीन। जनरल लाइटिंग ऑफ द डिपार्टमेंट पर मंथ, यहां पर भी जो लाइटिंग एक्सपेंडिचर है दीज आर फॉर द होल डिपार्टमेंट बट दीज आर पर मंथ, दीज आर 60। सैलरी ऑफ सुपरवाइजर इज 500 पर मंथ। एस्टिमेटेड रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस कॉस्ट 200। पावर कंजम्पशन, जब मशीन चलेगी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगी, 1 घंटे में ये पावर के 5 यूनिट्स कंज्यूम कर लेगी। 1 घंटे में ये पावर के 5 यूनिट कंज्यूम कर लेगी और 1 यूनिट की जो कॉस्ट है दैट इज 20 पैसा। तो इसका मतलब 5 यूनिट के ऊपर 20 पैसे के हिसाब से 1 रुपया हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल बन गया अगर मशीन को 1 घंटा चलाया जाए। तो मशीन को 1 घंटा चलाने के इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंडिचर्स हो गए 1 रुपया। मशीन ऑक्यूपाई 1/4 ऑफ द टोटल फ्लोर एरिया ऑफ द डिपार्टमेंट। सुपरवाइजर इज एक्सपेक्टेड टू डिवोट 1/5 ऑफ हिज टोटल टाइम टू दिस मशीन। हमने अपने सुपरवाइजर को 500 पर मंथ पे किए बट सुपरवाइजर ने सारे का सारा टाइम मशीन की सुपरविजन में थोड़ी लगा दिया। ओनली 20%, ओनली 1/5 ऑफ हिज टोटल टाइम इज डिवोटेड टू द मशीन। तो हम क्या करेंगे, इन सारे के सारे एक्सपेंडिचर्स में से
टू द एक्सटेंट दीज एक्सपेंडिचर्स रिलेट्स टू द मशीनरी ओनली दीज विल बी टेकन इनटू अकाउंट, सिर्फ उनको ही कंसिडर करके चलेंगे। जनरल लाइटिंग चार्जेस आर टू बी अपोर्शन्ड ऑन द बेसिस ऑफ द फ्लोर एरिया। ये जो लाइटिंग चार्जेस थे ये भी पूरी की पूरी डिपार्टमेंट कहते हैं, इनको हमने एरिया के बेसिस पर कंसिडर करना है कि मशीन ने कितना एरिया ऑक्यूपाई किया, प्रोपोर्शनेटली उसका कितना एक्सपेंडिचर है। तो ये तो हो गई डिटेल क्वेश्चन के बारे में, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल एग्जांपल है। इन सारी की सारी चीज़ों के बेसिस पर हमने इस मशीन को 1 घंटा चलाने की कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ 5 ईयर्स, जिसकी ज़रूरत है नहीं, बट क्वेश्चन के साथ फैमिलियर होने के लिए, क्योंकि इस मशीन की जो लाइफ है वो कितनी है, 5 साल। हम ये देखेंगे कि इस मशीन को अगर 5 के 5 साल चलाया जाए तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना होगा। वो सारा एक्सपेंडिचर इंकर करके हम इस मशीन से कितने घंटे काम ले पाए। जैसे कि उसने बताया कि 1 साल में मशीन 2000 आवर्स चलेगी, 1 साल में 2000 घंटे चलेगी, तो 5 सालों में 10,000 घंटे मशीन चलेगी। अगर मैं 5 सालों के टोटल एक्सपेंडिचर को 10,000 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इस मशीन को 1 घंटा चलाने की कॉस्ट। अगर सारे के सारे एक्सपेंडिचर्स को 5 साल के लिए कैलकुलेट कर लिया, उनका टोटल लगा दिया, तो वो टोटल एक्सपेंडिचर 10,000 आवर्स के लिए होगा। टोटल एक्सपेंडिचर्स डिवाइडेड बाय 10,000 आवर्स, तो वो क्या आ जाएगा, इस मशीन को 1 घंटा चलाने की कॉस्ट। एक्सपेक्टेड टोटल एक्सपेंडिचर्स लाइकली टू बी इंकर्ड ओवर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। सबसे पहले हम बात करते हैं डेप्रिसिएशन की ही। कॉस्ट ऑफ द मशीन इज 10,000, स्क्रैप वैल्यू इज 1,000, डेप्रिशिएबल अमाउंट कितनी बन गई, 9,000। ये 9,000 हमारा 5 साल का एक्सपेंडिचर है। दिस डेप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ 9,000 इज टोटल कॉस्ट और टोटल लॉस टू द बिजनेस ऑफ 5 ईयर्स ड्यू टू यूजिंग द एसेट। मशीन को यूज करना 5 साल, उसके बाद इसने एग्जॉस्ट हो जाना है, तो इसका मतलब 9,000 हमारा 5 साल का खर्चा बन गया। तो डेप्रिसिएशन 9,000। रेंट की बात करें, रेंट एंड रेट्स ऑफ द डिपार्टमेंट पर क्वार्टर 400। ये जो 400 रेंट है ये पर क्वार्टर है। अगर पर क्वार्टर 400 तो पर ईयर कितना हो गया, 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 1600। 1 साल का 1,600, 5 साल का कितना हो गया, 8,000 हो गया, राइट। 8,000 टोटल रेंट है। इस सारी की सारी स्पेस का बेनिफिट मशीन ने नहीं लिया। मशीन ऑक्युपाइज जस्ट 1/4 ऑफ द टोटल फ्लोर एरिया, तो इट मीन्स 8,000 का जस्ट 1/4 ही एट्रीब्यूटेबल टुवर्ड मशीन है। तो एज मशीन ऑक्युपाइज जस्ट 1/4 ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द डिपार्टमेंट, सो रेंट एट्रीब्यूटेबल टू मशीन इज 8,000 डिवाइडेड बाय 4, दैट इज 2,000। तो 2,000 हमने ऑन अकाउंट ऑफ रेंट यहां पर कंसिडर कर लिया। क्वार्टर का 400, साल में 4 क्वार्टर, साल का 1,600 हो गया, 1,600, 5 साल का 8,000 हो गया। मशीन ने इसका सिर्फ 25% बेनिफिट लिया, 2,000। जनरल लाइटिंग ऑफ द डिपार्टमेंट पर मंथ, ये भी पूरी की पूरी डिपार्टमेंट का खर्चा है, बट दैट इज पर मंथ। पर मंथ इट इज 60, पर मंथ 60, तो पर एनम कितना हो गया, 12 से मल्टीप्लाई कर दें, दैट इज 720। 720 1 साल का, तो 5 साल का कितना हो गया, मल्टीप्लाइड बाय 5, दैट इज 3,600। अब ये टोटल हमारा लाइटिंग के चार्जेस आए। उसने क्वेश्चन में बताया जनरल लाइटिंग चार्जेस आर टू बी अपोर्शन ऑन द बेसिस ऑफ द फ्लोर एरिया। मशीन ने कितना एरिया ऑक्यूपाई किया, 1/4, तो हम क्या करेंगे, 3,600 का 1/4।
3600 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज 900। तो 900 जनरल लाइटिंग ऑफ द मशीन आ गए ओवर ए पीरियड ऑफ 5 years। मंथली 60, 12 से मल्टीप्लाई किया साल के 720, 5 से मल्टीप्लाई किया 5 साल के कितने हो गए, मशीन के से रिलेटेड कितने हैं 1/4, तो दैट इज 900। देन सुपरवाइजर्स सैलरी, सुपरवाइजर्स सैलरी इज 500 पर मंथ, एक महीने के 500, एक साल के 6000 6000, तो 5 साल के कितने हो गए 30,000 हो गए 5 साल के। अब सुपरवाइजर ने मशीन को कितना टाइम डिवोट किया 1/5 ऑफ हिज टोटल टाइम, तो इसका 1/5 20% दैट विल बी 6000। तो 6000 इज एट्रीब्यूटेबल टुवर्ड मशीन सुपरविजन चार्जेस। फिर उसके बाद आ गया हमारे पास मशीन की रिपेयर एंड मेंटेनेंस। एस्टिमेटेड रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ द मशीन पर ईयर, एक साल में 200 रुपीज रिपेयर का खर्चा आएगा एक साल में। ये रिपेयर सिर्फ मशीनरी की ही है। 200 फॉर 1 year, फॉर 5 years इट विल बी 1000। तो रिपेयर्स 1000। रिपेयर्स के बाद हमारे पास है पावर कंजम्पशन। एक साल में मशीन 2000 आवर्स चलेगी, तो 5 साल में 10,000 घंटे चलेगी। 1 घंटे का पावर बिल कितना था 1 रुपया, तो 10,000 घंटे का पावर बिल कितना हो गया 10,000 रुपये। तो पावर कॉस्ट विल बी 10,000। ये हमने कैलकुलेट किए, अगर इस मशीन को 5 साल चलाया जाए तो 5 साल में मशीन के ऊपर टोटल एक्सपेंडिचर्स कितने होंगे 28,900। इतना एक्सपेंडिचर इंकर करने के बाद हम इस मशीन से कितने घंटे काम ले पाएंगे, एक साल में 2000 आवर्स, 5 साल में 10,000 घंटे हम काम ले पाएंगे। तो इट मीन्स दिस इज द कॉस्ट ऑफ 10,000 आवर्स। तो कॉस्ट पर आवर इज 2.89, दैट इज मशीन आवर रेट। कॉस्ट पर आवर 28,900 डिवाइडेड बाय 10,000, तो दिस इज 2.89। अभी इस क्वेश्चन को हमने बिल्कुल जनरल अप्रोच अडॉप्ट करते हुए सॉल्व किया और देखा कि मशीन को 1 घंटा चलाने के कितने चार्जेस आएंगे। अब इसी क्वेश्चन को, इसी एग्जांपल को थोड़ा हम प्रोफेशनल वे से करते हैं कि एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व करना है। कंप्यूटेशन ऑफ मशीन आवर रेट। सबसे पहले जब ये स्टेटमेंट हम बनाएंगे मशीन आवर रेट कैलकुलेट करने के लिए, लेफ्ट साइड पर हम लिख देंगे कि मशीन का नंबर कितना है, मशीन का नंबर। राइट साइड पर हम क्या करेंगे, एक बेस पीरियड लेके चलेंगे, उस बेस पीरियड के लिए कैलकुलेशन करेंगे। पहले हमने क्या किया, मशीन की लाइफ 5 साल है, हमने कंप्यूटेशन 5 साल के बेस पर ही कर दी। बट नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता ही नहीं है, नॉर्मली नहीं होता ही नहीं है। होता क्या है, हम एक बेस पीरियड लेके चलते हैं, दैट कैन बी ए क्वार्टर, दैट कैन बी ए मंथ, दैट कैन बी हाफ ईयर और इट कैन बी ए ईयर। मीन्स एक बेस पीरियड लेके चलेंगे, जितना हमने बेस पीरियड लेना है उसी बेस पीरियड में कितना एक्सपेंडिचर होगा फिर उसको कंसिडर करेंगे, राइट। तो राइट साइड पर हमने लिख दिया कि हम बेस पीरियड कितना लेके चलेंगे और उस बेस पीरियड में वर्किंग आवर्स कितने होंगे। यहां पर हमने अपना बेस पीरियड लिया 1 ईयर और एक साल में मशीन कितने घंटे चलेगी 2000 आवर्स, तो यहां पर 2000 आवर्स लिख दिया। इसके बाद क्या होगा, ये जो जितने भी हमें एक्सपेंडिचर्स दिए हुए हैं, इन एक्सपेंडिचर्स को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करके चलेंगे, फिक्स्ड एक्सपेंडिचर्स एंड वेरिएबल एक्सपेंडिचर्स।
पहले तो हमने क्या किया था, सारे के सारे एक्सपेंडिचर सीधे ही लिख दिया, डेप्रिसिएशन, रेंट, जनरल लाइटिंग एंड सो ऑन। इन एक्सपेंडिचर्स में कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं की कि कौन से फिक्स नेचर के हैं, कौन से वेरिएबल नेचर के हैं। बट अगर इसको अच्छी तरह से सॉल्व करना तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल एक्सपेंडिचर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके चलेंगे। all expenses incidental to running the machine will be divided into 2 parts, fixed expenditures and variable expenditures। फिक्स्ड एक्सपेंडिचर्स को हम स्टैंडिंग चार्जेस भी बोल देते हैं। स्टैंडिंग चार्जेस मींस दीज विल स्टैंड इरिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड और इरिस्पेक्टिव ऑफ द आवर्स फॉर विच द मशीन इज बीइंग रन, राइट। दीज विल बी स्टैंडिंग चार्जेस एंड द अदर पोर्शन विल बी वेरिएबल एक्सपेंसेस। वेरिएबल एक्सपेंसेस को हम बोल देते हैं मशीन एक्सपेंसेस। तो दीज विल बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, स्टैंडिंग चार्जेस which will remain same irrespective of the number of hours the machine is being used, and the second one will be variable expenses or machine expenses which will vary according to the hours, number of hours the machine is actually used। जो स्टैंडिंग चार्जेस लेंगे, स्टैंडिंग चार्जेस तो जो हमारा बेस पीरियड होगा उतने पीरियड के लिए लेंगे। मींस यहां पर स्टैंडिंग चार्जेस हम 1 साल के लिए लेंगे, और जो वेरिएबल एक्सपेंसेस होंगे, मशीन एक्सपेंसेस होंगे, उनको हम 1 घंटे के लिए कैलकुलेट करेंगे कि 1 घंटे के वेरिएबल एक्सपेंडिचर्स कितने हैं। तो टोटल एक्सपेंडिचर्स आर टू बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, स्टैंडिंग चार्जेस एंड मशीन एक्सपेंसेस। Standing charges per annum and machine expenses will be per hour। इन टोटल एक्सपेंडिचर्स में से कौन से एक्सपेंडिचर्स फिक्स्ड नेचर के हैं, कौन से एक्सपेंडिचर्स वेरिएबल नेचर के हैं, इनको सेग्रीगेट करने के लिए कोई कट एंड ड्राई मेथड नहीं है कि ऐसा ही होता है कि ये स्टैंडिंग ही होते हैं और ये वेरिएबल ही होते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द सर्कमस्टांसेस ऑफ ईच केस। जैसे मान लीजिए आपने एक वॉशिंग मशीन परचेज कर ली, जैसे ही आपने वॉशिंग मशीन परचेज की साथ में आपको वारंटी मिल गई, मान लीजिए 3 साल की वारंटी मिल गई। अब 3 साल की वारंटी के जो चार्जेस हैं वो आपकी मशीन के चार्जेस में इंक्लूडेड हैं। आपने पे कर दिया बट आपको पता नहीं है, उसी में से ही क्या किया, सप्लायर ने आपको 3 इयर्स की वारंटी प्रोवाइड कर दी। मींस अगर 3 साल में आपकी मशीन कभी भी खराब होती है तो सप्लायर का जो इंजीनियर है वो आपकी मशीन को फ्री में रिपेयर करके जाएगा। इवन कंपोनेंट्स भी जो होंगे, सिलेक्टेड कंपोनेंट्स, वो फ्री में रिप्लेस करके जाएंगे। उस केस में जो भी मशीन की रिपेयर का एक्सपेंडिचर है वो तो आपका 3 साल के लिए फिक्स्ड हो गया, क्योंकि आपने टोटल अमाउंट में कुछ अमाउंट पे कर दी एंड दैट इज पेड फॉर 3 इयर्स। अब रिपेयर के ऊपर एक्चुअल कितना एक्सपेंडिचर है वो वेरी नहीं करेगा, दैट विल रिमेन फिक्स्ड। जब वारंटी पीरियड ओवर हो गया तो हमने मशीन की एक्सटेंडेड वारंटी ले ली। एक्सटेंडेड वारंटी मींस उसमें से क्या होगा, अगर 1 साल के लिए हमने उसको एक्सटेंड करवा दिया वारंटी को, तो अगले 1 साल में भी अगर रिपेयर की जरूरत पड़ेगी तो इंजीनियर फ्री में रिपेयर करके जाएगा। फ्री में मींस हमारे से कोई चार्जेस नहीं लेगा, एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लेगा, जो हमने लमसम एक बार पे कर दी वही चलेगी। तो इसका मतलब उस केस में क्या हुआ, उस केस में रिपेयर एक्सपेंडिचर हमारा फिक्स्ड हो गया, जिसको हम बोलते हैं AMC, एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट। तो मेंटेनेंस कॉस्ट हमारी एनुअल बेसिस पर होगी तो वो फिक्स्ड होगी। अगर हमने ऐसी कुछ एक्सटेंडेड वारंटी नहीं ली तो जब भी मशीन खराब होगी उसको तब रिपेयर करवाने जाते हैं तो हमें हर बार रिपेयर का एक्सपेंडिचर इंकर करना पड़ेगा। और वो जो रिपेयर है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी कि मशीन कितने घंटे चलती है। तो ज़्यादा मशीन चलेगी ज़्यादा रिपेयर की जरूरत पड़ेगी, कम चलेगी कम रिपेयर की जरूरत पड़ेगी। तो उस केस में क्या हो जाएगा, मेंटेनेंस चार्जेस विल बी ट्रीटेड एज वेरिएबल। तो मेंटेनेंस चार्जेस फिक्स्ड भी हो सकते हैं, मेंटेनेंस चार्जेस वेरिएबल भी हो सकते हैं।
अगर मैं डेप्रिसिएशन का स्ट्रेट लाइन मेथड अडॉप्ट करूं तो डेप्रिसिएशन की अमाउंट कांस्टेंट रहने वाली है, उस केस में डेप्रिसिएशन फिक्स्ड एक्सपेंडिचर हो जाएगा। अगर मैं मशीन आवर्स के बेसिस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करता हूं तो जितने घंटे मशीन चलेगी उतने ही डेप्रिसिएशन होगी, तो उस केस में डेप्रिसिएशन वेरिएबल हो जाएगी। तो मेरा पॉइंट ये था कि देयर इज नो कट एंड ड्राई फॉर्मूला फॉर असर्टेनिंग वेदर एन एक्सपेंडिचर इज टू बी ट्रीटेड एज ए एक्सपेंडिचर ऑफ फिक्स नेचर और इट इज टू बी ट्रीटेड एज ए एक्सपेंडिचर ऑफ वेरिएबल नेचर। ऑल दिस डिपेंड्स अपॉन द सर्कमस्टांसेस ऑफ ईच केस, right? If there is no clear cut indication in the question, then whatsoever we are presuming, we will specify that assumption at the end of the question. जैसे हम क्वेश्चन को खत्म करेंगे उसके नीचे अपनी assumption लिख देंगे कि हमने इस एक्सपेंडिचर को फिक्स माना या वेरिएबल माना, अगर माना तो वो किस बेस पर माना, राइट? अब हम अपना क्वेश्चन का सोल्यूशन शुरू करते हैं। सबसे पहले डेप्रिसिएशन की ही बात करते हैं। कॉस्ट ऑफ द मशीन वाज 10,000, स्क्रैप वैल्यू 1,000, डेप्रिशिएबल अमाउंट 9,000। डेप्रिशिएबल अमाउंट 9,000 5 साल की है, तो 1 साल की कितनी हुई, इस तरह से हम चलेंगे। Here we are calculating depreciation on hourly basis। चलो यहां पर क्लियर कर दिया हमने कि डेप्रिसिएशन को हमने आर्ली बेसिस पर कैलकुलेट करना है, मींस डेप्रिसिएशन को हम वेरिएबल एक्सपेंस मान के चल रहे हैं, मशीन एक्सपेंस मान के चल रहे हैं। कॉस्ट 10, स्क्रैप 1, डेप्रिशिएबल अमाउंट 9,000, डेप्रिशिएबल अमाउंट 9,000, राइट? और मशीन की लाइफ कितनी है, 10,000 आवर्स, तो 9,000 विल बी ट्रीटेड एज एक्सपेंडिचर ऑफ 10,000 आवर्स, तो 1 घंटे की डेप्रिसिएशन कितनी हो गई, 90 पैसा। तो कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाय लाइफ ऑफ द मशीन इन आवर्स, तो दैट विल बी 90 पैसा पर आवर। 9,000 डिवाइडेड बाय 10,000, तो 90 पैसा पर आवर। ये जो वेरिएबल एक्सपेंडिचर्स हैं उनको हमने 1 घंटे के लिए कैलकुलेट करना होता है, तो यहां पर डेप्रिसिएशन को लिख दिया 0.90। रेंट एंड रेट्स ऑफ द डिपार्टमेंट पर क्वार्टर। एक क्वार्टर का रेंट 400, तो 1 साल का कितना हो गया, 1600, राइट? हमारा बेस पीरियड जो है वो 1 ईयर है, तो इसलिए हमने एक्सपेंडिचर को भी 1 ईयर के लिए कैलकुलेट कर लिया। अब 1600 का सारा बेनिफिट मशीन ने नहीं लिया, मशीन ऑक्यूपाई जस्ट 1/4 ऑफ द टोटल फ्लोर स्पेस, तो टोटल एक्सपेंडिचर 1600 का 1/4 दैट इज 400, तो 400 इज एट्रीब्यूटेबल टुवर्ड दिस मशीन फॉर 1 ईयर, तो दैट विल बी ट्रीटेड एज ए फिक्स्ड एक्सपेंडिचर। रेंट तो हमें पे करना ही करना, चाहे मशीन चलाएं चाहे ना चलाएं, वो तो मंथली हमें पे करना ही पड़ेगा। तो यहां पर हमने ले लिया रेंट ऑन एनुअल बेसिस एट्रीब्यूटेबल टुवर्ड मशीन, दैट इज 400। नेक्स्ट इज जनरल लाइटिंग ऑफ द डिपार्टमेंट पर मंथ। पर मंथ 60, तो पर एनम कितना हो गया, 720, 1 साल का एनुअल बेसिस पर 720। दिस इज फॉर द होल डिपार्टमेंट। अब मशीन ने कितना एरिया ऑक्यूपाई किया, दैट इज 1/4। उसने बोला था कि जनरल लाइटिंग चार्जेस आर टू बी अपोर्शन ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोर एरिया, तो इट विल बी डिवाइडेड बाय 4। तो 720 को 4 से डिवाइड किया, ये आ गया हमारे पास 180 पर मशीन पर एनम, तो यहां पर हमने ले लिए जनरल लाइटिंग चार्जेस 180। नेक्स्ट इज सैलरी ऑफ द सुपरवाइजर 500 पर मंथ, तो पर एनम 6000। सुपरवाइजर ने टाइम कितना डिवोट किया, 1/5, तो एट्रीब्यूटेबल टुवर्ड मशीन कितना हो गया, दैट इज 1200, तो उसको भी स्टैंडिंग चार्जेस में ले लिया, क्योंकि सुपरवाइजर की सैलरी वेरी नहीं करेगी, मंथली एम्प्लॉय है, प्रोडक्शन करे ना करे सुपरवाइजर अपनी सैलरी लेके जाएगा, तो दैट इज फिक्स्ड एक्सपेंडिचर फॉर 1 ईयर 1200 फॉर मशीन रिलेटेड एट्रीब्यूटेबल टुवर्ड मशीन ओनली। नेक्स्ट इज रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट पर ईयर 200, तो ये मशीन की ही रिपेयर है और 1 साल के 200, राइट? अब
इस मशीन एक्सपेंडिचर को हम क्या मान के चलें, फिक्स्ड और वेरिएबल, अजम्पशन लेके चलेंगे, अकॉर्डिंग टू अजम्पशन इसको डील कर लेंगे। इसका पर आर रेट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पर आर रेट विल रिमेन सेम इन बोथ द केसेस, वेदर वी आर ट्रीटिंग इट एज ए फिक्स्ड एक्सपेंडिचर और वी आर ट्रीटिंग इट एज ए वेरिएबल एक्सपेंडिचर। यहां पर हमने 1 घंटे के लिए कॉस्ट कैलकुलेट की, तो इसको मेंटेनेंस एक्सपेंसेस को वेरिएबल माना। 1 साल के 200, 1 साल में मशीन चलेगी 2000 आवर्स, तो 1 घंटे के मेंटेनेंस चार्जेस 10 पैसे। लास्ट एक्सपेंडिचर है हमारे पास पावर कंजम्पशन। पावर कंजम्पशन हमने कैलकुलेट की थी 1 रुपया 1 घंटे का। 1 घंटा मशीन चलेगी तो 1 रुपये की पावर लगेगी। अगर मशीन नहीं चल रही तो देयर विल बी नो कंजम्पशन ऑफ पावर, तो इट इज वेरिएबल एक्सपेंडिचर। तो पावर कॉस्ट विल बी ₹1 पर आवर। इस तरह से हमने क्या किया, इस रीफॉर्मुलेटेड सॉल्यूशन में हमने अपने स्टैंडिंग चार्जेस एंड वेरिएबल चार्जेस को अलग अलग कर दिया। स्टैंडिंग चार्जेस एनुअल बेसिस पर, मशीन एक्सपेंसेस और वेरिएबल एक्सपेंसेस आर्ली बेसिस पर। अब इसका टोटल लगा लो। ये जो टोटल है हमारे पास वो आ गया 1780 फॉर द होल ईयर। पूरे साल में 2000 आवर्स, 2000 से डिवाइड करेंगे, 1 घंटे के फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगी, 1 घंटे के स्टैंडिंग चार्जेस आ जाएंगे। दीज आर 0.89, these are 0.89। अब 0.89 प्लस 0.9 प्लस 0.10 प्लस 1 इनको ऐड कर दें, दैट विल बी आल्सो 2.89, जो पहले हमारे पास 2.89 आया था। तो दैट इज मशीन आर रेट, दैट इज मशीन आर रेट, इस मशीन को 1 घंटा चलाने की कॉस्ट। अब क्वेश्चन अराइज ये होता है कि हमने पहले मशीन आर रेट कैलकुलेट किया 5 साल के बेसिस पर, वो हमारे पास आ गया 2.89। फिर हमने क्या किया, बेस पीरियड 1 ईयर ले लिया। बेस पीरियड 1 ईयर के साथ साथ हमने अपने एक्सपेंडिचर्स को 2 पार्ट्स में भी डिवाइड कर लिया। दीज आर स्टैंडिंग चार्जेस, दीज आर वेरिएबल चार्जेस। रेट फिर भी कितना आया, 2.89। अगर रेट 2.89 ही आता है दोनों तरीकों से, तो इस तरह का फिर ये सारा एक किस्म का ड्रामा करने की क्या ज़रूरत है कि क्यों इसको स्टैंडिंग में डिवाइड करें, कि उसको वेरिएबल में डिवाइड करें, सो ऑन। ऐसा क्यों करते हैं, इसकी हम इम्पोर्टेंस अब समझते हैं कि इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करने का बेनिफिट क्या है। व्हाई टोटल एक्सपेंसेस आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, इसका आंसर है फॉर द पर्पस ऑफ डिसीजन मेकिंग। फ्यूचर में अगर हमने कुछ डिसीजंस लेने हैं, तो डिसीजंस लेने के लिए अगर हमने अपने एक्सपेंडिचर्स को इस तरह से डिवाइड किया हुआ है तो हमारे लिए डिसीजन लेना आसान हो जाएगा। तो दिस ऑल इज फॉर डिसीजन मेकिंग। कैसे डिसीजन मेकिंग के लिए, अब थोड़ा सा उसको समझते हैं। सपोज इट इज योर मशीन, आप इस मशीन के ऑनर हो, आप इस मशीन के ऑनर हो। अगर आप इस मशीन को चलाओ या ना चलाओ, 0.89 1 घंटे के आपके चार्जेस आने ही आने हैं, बिकॉज दैट इज ए फिक्स्ड कॉस्ट। तो दैट इज ए कॉस्ट विच हैज टू बी इंकर्ड इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर यू आर रनिंग द मशीन और नॉट, राइट। वेरिएबल एक्सपेंसेस हैं हमारे टोटल ₹2, ₹2। ये ₹2 आपका खर्चा तब आएगा जब आप मशीन को चलाओगे। अगर मशीन नहीं चला रहे तो आपका खर्चा सिर्फ 0.89 होगा। अगर मशीन को चलाओगे तो आपको एडिशनल ₹2 पर आवर खर्च करने पड़ेंगे। इट्स योर मशीन, आई रिक्वेस्ट यू टू परफॉर्म माई जॉब which will take just 1 hour of this machine and I offer you 0.80 for this job। मैंने आपको कहा
कि अपनी मशीन से मेरा कोई प्रोडक्ट प्रोसेस कर दो, अपनी मशीन से मेरा कोई प्रोडक्ट प्रोसेस कर दो, उस प्रोसेसिंग के लिए आपका सिर्फ 1 घंटा लगेगा। द टाइम विच विल बी टेकन बाय माई जॉब दैट विल बी ओनली 1 आवर। और मैंने आपको 1 घंटा काम करने के लिए 80 पैसा ऑफर कर दिया कि मैं आपको इस काम के लिए 0.80 दूंगा, ओनली 80 पैसे, 80 पैसा दूंगा। तो क्या आप मेरा काम करोगे या मेरे को रिफ्यूज करोगे? ये डिसीजन लेने के लिए आपने अपनी ये जो फिक्स्ड कॉस्ट है इसको कंसिडर नहीं करना। डिसीजन मेकिंग के टाइम पर जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है इसको हम कहते हैं दैट इज इररेलेवेंट कॉस्ट। दैट इज इररेलेवेंट कॉस्ट, इररेलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। जो कॉस्ट 2 अल्टरनेटिव्स में सेम रहने वाली है और जो पास्ट कॉस्ट है, द कॉस्ट विच इज पास्ट कॉस्ट एंड विच विल रिमेन सेम under 2 alternatives, that is known as irrelevant cost. In the sense, ये 0.89 तो आपका एक्सपेंडिचर होना ही होना है, चाहे आप मेरा प्रोडक्ट प्रोसेस करो चाहे ना करो। तो इसका मतलब ये वो कॉस्ट है जो आप ऑलरेडी इंकर कर ही रहे हो, तो दैट इज ए पास्ट कॉस्ट। जब आप जॉब नहीं रेंडर करें तब भी ये खर्चा 0.89 है, और जब आप मेरा जॉब रेंडर करोगे तब भी ये कॉस्ट 0.89 है। तो इट इज गोइंग टू रिमेन सेम अंडर 2 अल्टरनेटिव्स। 2 अल्टरनेटिव्स कौन से? वेदर टू प्रोसेस माई प्रोडक्ट और नॉट टू प्रोसेस माई प्रोडक्ट, तो दैट इज गोइंग टू रिमेन सेम। तो इन दैट वे दैट विल बी रिलेटेड एज ए इररेलेवेंट कॉस्ट बिकॉज इट इज गोइंग टू रिमेन सेम अंडर डिफरेंट अल्टरनेटिव्स। जो कॉस्ट फ्यूचर कॉस्ट होगी और जो 2 अल्टरनेटिव्स में वेरी करेगी, ओनली दैट विल बी रिगार्डेड एज ए रेलिवेंट कॉस्ट फॉर डिसीजन मेकिंग। अब सो फार एज दीज 2 रुपीज आर कंसर्न, ये जो वेरिएबल एक्सपेंडिचर्स 2 रुपए हैं, ये खर्चा आपका तभी होगा अगर आप मशीन को चलाओगे। अगर आप मशीन को नहीं चलाते तो आपको ये खर्चा नहीं करना पड़ेगा। तो इसका मतलब मशीन चलेगी तो खर्चा होगा, मशीन नहीं चलेगी तो ये खर्चा नहीं होगा। तो इसका मतलब दोनों अल्टरनेटिव में ये कॉस्ट वेरी कर गई। एंड मोर ओवर इट इज ए फ्यूचर कॉस्ट। दिस इज द कॉस्ट विच विल बी इंकर्ड इन फ्यूचर ओनली इफ यू आर प्रोसेसिंग माई आर्टिकल, राइट। तो इसका मतलब दैट इज नॉट ए पास्ट कॉस्ट। तो डिसीजन मेकिंग के लिए जो रेलिवेंट कॉस्ट है दैट इज ओनली वेरिएबल कॉस्ट। क्लियर? तो अगर मैंने आपको 80 पैसे ऑफर किए, 80 पैसे ऑफर किए, 1 घंटा आप मशीन चलाओगे, आपके 2 रुपए खर्चे आएंगे और मैं आपको दूंगा 80 पैसा। तो इससे आपको 1 रुपया 20 पैसे का 1 घंटे का एडिशनल लॉस होगा। तो आप मेरा ये जॉब एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ऑफर एक्सेप्ट नहीं करेंगे, दैट ऑफर विल बी रिफ्यूज्ड। एंड व्हाइल टेकिंग दिस डिसीजन यू आर यूजिंग योर वेरिएबल कॉस्ट ओनली। आप सिर्फ अपनी वेरिएबल कॉस्ट को यूज करें इस डिसीजन पर्पस के लिए। वुड यू रेंडर जॉब फॉर मी? द आंसर इज नो, यू विल नॉट रेंडर दैट जॉब। While taking decision, you should consider only those costs which are future cost and which are different among different alternatives. डिसीजन मेकिंग के टाइम पर हमने सिर्फ उन्हीं कॉस्ट को कंसिडर करना है जो फ्यूचर वाली होंगी और जो डिफरेंट अल्टरनेटिव्स में डिफरेंट होंगे। जैसे कि हमने बताया वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट इररेलेवेंट, क्यों? क्योंकि ये पास्ट कॉस्ट है एंड अंडर डिफरेंट अल्टरनेटिव दैट इज गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट। नाउ सपोज आई ऑफर यू 2.5 फॉर दिस जॉब। अब मैं आपको 2 रुपए 50 पैसे इस जॉब के लिए ऑफर कर रहा हूं, तो क्या आप मेरा 1 घंटे के लिए काम करोगे? प्राइमा फेसी क्या लगता है कि आपको 1 घंटे के चार्जेस पड़ेंगे 2.89
और मैंने आपको 1 घंटे के लिए ऑफर किए 2.5, तो लगता तो यही कि आपको ये जॉब नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके 1 घंटे के चार्जेस 2.89 एंड आई एम ऑफरिंग यू ओनली 2.5, ₹2.50 ऑफर करा। आपको लगेगा कि आपको 0.39 का लॉस है, बट ऐसा नहीं है। क्यों? जब आप मेरे लिए जॉब रेंडर करोगे तब आपका एडिशनल एक्सपेंडिचर सिर्फ ₹2 आएगा। एडिशनल एक्सपेंडिचर सिर्फ ₹2 आएगा। आप ₹2 खर्च करोगे और मेरे से कितने ले लोगे? ₹2.50 ले लोगे, तो आपको 50 पैसे बच गए। ये जो 50 पैसे आपके बच गए, ये 50 पैसे आपकी हेल्प करेंगे आपकी फिक्स्ड कॉस्ट को रिकवर करने के लिए। मींस इस 50 पैसे से आप अपनी फिक्स्ड कॉस्ट को टू द एक्सटेंट ऑफ 50 पैसा मीट कर लोगे, तो आपकी अनरिकवर्ड फिक्स्ड कॉस्ट कितनी रह गई? ओनली 0.39। मींस जब आप प्रोडक्शन नहीं करोगे, तब आपका लॉस है 0.89 का, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तब भी पड़ रही है। तो जब आप जॉब रेंडर नहीं कर रहे हैं तब आपका लॉस है 0.89 का, और जब आपने मेरे से ₹2.50 लेके काम कर दिया तब आपका लॉस कितना रह गया? ओनली 0.39। तो इट इज गोइंग टू रिड्यूस योर लॉस, ये आपके लॉस को कम कर रहा है। तो आप ये वाली ऑफर एक्सेप्ट कर लोगे, चाहे आपके 2.89 टोटल के टोटल रिकवर नहीं हो रहा है। इज दैट क्लियर? अगर आपने मार्जिनल कॉस्टिंग का टॉपिक पहले से पढ़ रखा है, हम कहते हैं कि सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट दैट इज कंट्रीब्यूशन। सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट दैट इज कंट्रीब्यूशन, और एक्सेस ऑफ द सेलिंग प्राइस ओवर वेरिएबल कॉस्ट दैट इज कंट्रीब्यूशन। यहां पर आपको सर्विसेज रेंडर करने के बदले में सेलिंग प्राइस 2.5 मिलेगा, दैट इज सेलिंग प्राइस, एंड योर वेरिएबल कॉस्ट इज 2। तो सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट 0.5 क्या हो गया? ये आपका कंट्रीब्यूशन हो गया। कंट्रीब्यूशन मींस कंट्रीब्यूशन टुवर्ड द रिकवरी ऑफ योर फिक्स्ड कॉस्ट। ये जो कंट्रीब्यूशन है ये आपकी फिक्स्ड कॉस्ट को रिकवर करने में हेल्प करेगा। इट विल रिड्यूस योर लॉस ऑन अकाउंट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट, राइट? अब आगे हम देखते हैं, अच्छा, वुड यू रेंडर द जॉब? यस, यू विल रेंडर द जॉब फॉर मी। नाउ फर्दर सपोज आई ऑफर यू ₹2 फॉर दिस जॉब। अब मैंने आपको सिर्फ ₹2 ऑफर किए, क्योंकि मैं ₹2 दूंगा, क्या आप मेरा काम करोगे? तो आम जो पर्सन होगा वो क्या सोचेगा? वो ये सोचेगा कि इस जॉब को रेंडर करने के लिए हमारी जो एडिशनल वेरिएबल कॉस्ट है दैट इज ₹2। ₹2 आप खर्च करोगे, ₹2 आप खर्च करोगे, और इसके बदले में अभी आपको मिलेंगे कितने? ₹2 मिलेंगे। तो यू विल बी एट पार, आपको तो कोई बेनिफिट हुआ ही नहीं। ₹2 आपने एक्सपेंडिचर किए और बदले में भी आपको ₹2 मिल गए। तो आम पर्सन ये सोच सकता है कि आई एम एट पार, सो देयर इज नो नीड टू परफॉर्म दैट जॉब। मेरे को ये काम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बचा तो कुछ भी नहीं, देयर इज नो कंट्रीब्यूशन, देयर इज नो प्रॉफिट। बट कॉस्टिंग में हम अपने क्लाइंट्स को क्या सजेस्ट करते हैं कि आपको ऐसी सिचुएशन में भी जॉब रेंडर कर देना चाहिए, चाहे आपको कुछ भी नहीं बचा, चाहे आप एट पार ही हो। आपने ₹2 के वेरिएबल एक्सपेंडिचर इंकर किए, ₹2 आपको रिकवर हो गए। इससे क्या होगा? कस्टमर का आना जाना आपके पास बना रहेगा। जब कस्टमर हैबिचुअल हो जाएगा आपसे काम करवाने के लिए, राइट, तब आप क्या कर सकते हो? धीरे धीरे अपने चार्जेस इंक्रीज कर सकते हो। तो कस्टमर को फंसाने के लिए, उसको कैप्चर करने के लिए आप उससे ₹2 एक्सेप्ट करो और उसका जॉब रेंडर कर दो। एक तो जॉब रेंडर करते करते हमारे वर्कर्स की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, काम करते रहेंगे तो एफिशिएंसी मेंटेन रहेगी या इंक्रीज हो जाएगी। दूसरा, फ्यूचर में हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि हम अपना सेलिंग प्राइस इंक्रीज कर दें। तो सच पॉलिसी ऑफ द बिजनेसमैन इज नोन एज प्राइस पेनिट्रेशन पॉलिसी। To begin with, we can
charge lesser amount from the customers and gradually we can increase these charges. तो अगर हम धीरे धीरे अपना पैसा इंक्रीज करेंगे, सेलिंग प्राइस इंक्रीज करेंगे, तो 2 रुपए से जितना भी फ्यूचर में हमें ज्यादा पैसे मिलेंगे, चाहे 10 पैसे चाहे 5 पैसे ही मिले, वो क्या करेंगे, हमारे फिक्स्ड कॉस्ट को रिकवर करने में हेल्प करेंगे. जब हमारी फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर हो गई, देयर आफ्टर दे विल कॉन्ट्रीब्यूट टुवर्ड आवर प्रॉफिट्स. तो इस सिचुएशन में भी हमें जॉब एक्सेप्ट कर लेना चाहिए. तो इस तरह से जो भी हमने डिसीजन लेने हैं कि क्या अपनी मशीन को चला के काम किया जाए कस्टमर के लिए कि नहीं किया जाए, उसके लिए जरूरी क्या है कि हमने अपने टोटल एक्सपेंडिचर्स को पहले से ही स्टैंडिंग चार्जेस एंड वेरिएबल चार्जेस में डिवाइड करके रखा हुआ है. इट विल फैसिलिटेट द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग. दिस इज द रीजन व्हाई द टोटल एक्सपेंडिचर्स आर divided into 2 parts, standing charges and variable charges. And this is our machine hour rate. एक मशीन को 1 घंटा चलाने के कितने एक्सपेंडिचर्स हमें इंकर करने पड़ेंगे, राइट?